सुट्टा उट्टा नहीं स्मोकिंग तो भाई स्मोक तो अच्छा एक्टिविटी ऐसी है कि स्मोक तो दूर दूर तक हो ही नहीं पाएगा। ओका कदे कदे गांव में हम कर लिया करा। कोच से डरते हो? कौन नहीं डरता यार कोच से बहुत मार पड़ी है मुझे, मेरी जितनी मार तो पड़ी नहीं है जिसको। अब पहले यंग होता ना तब नहीं पता लगता कि लाइक यू नो चल कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे जो है बहुत फट रखी है मैं चीजें होती हो जाएगी ठीक। मेरी तो सुन के फट रही है, मतलब लेकिन मेरी सुन के फट रही है। चलो इतना तो बोल ही सकते हैं। लोग भाग के मीडियम से जाते हैं ओके यू नो आई वांट टू डू दैट थिंग, नो डोंट डू दैट। कोई आपका सगा नहीं होता नो, मीडिया वाले तो स्पेशली कोई किसी का सगा नहीं होता। इस्लामाबाद में थे हम लोग तो सारी आगे भी गाड़ियाँ पीछे भी गाड़ी भी, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है तो रास्ते में फट गया टायर गाड़ी का भाई, टायर में पूरी गाड़ी में धुआं भाई सबकी, ये क्या हुआ पूरा। तो सारी गन मन लेके सारे वो अपने बेचारे रेंजर्स थे वो सब लोग आ गए। फिर वहाँ में ट्यूबवेल पे गए, वहाँ पे ट्यूबवेल होता ना हाँ। जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वहाँ उन्होंने हमें रोटियाँ खिलाई। जो वहाँ का जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट था ना वो बहुत पसंद है। तो आजकल भैया वो मोटिवेशनल स्पीकर वो बने हुए हैं कि जो जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं लेकिन फिर भी कहते बकवास करते हैं। आप पार्टी वार्टी करते हो, दारू वारू पीते हो? दारू दबा के पी हमने पहले, लेकिन अभी हो गया ना, बच्चे हो गए ना, बच्चों के साथ नहीं होता। म्यूजिक सुनते हो, फिल्में देखते हो? यार लव है यार। म्यूजिक आप क्या सुनते हो? आप कुछ बता भी रहे थे। मैं म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक में बहुत सुनता हूँ। चमकीला अभी उसका मैंने नूर जहाँ एक पाकिस्तानी सिंगर है वो बड़ी अच्छी है, वो है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। आई डोंट केयर अबाउट दिस कोरोना एंड काइंड ऑफ वायरस, जो रब ने लिख रखे हो तो होना भी रहे। लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, उन बहुत सबको भी भूल जाते हो? हाँ भूल जाता हूँ ठीक है, बट दे ऑल लर्निंग ना, ठीक है इट्स ऑल। लोग कहते हैं ओ ये सन सो क्यूट ये वो ब्ला ब्ला, और ओ ही वांट टू बी बॉक्सर लाइक यू। मैं क्या व्हाई क्यों, मैं क्या मेरे फादर में क्या रोडवेज में ड्राइवरी थे, मैंने तो ड्राइवरी नहीं सीखी। मैं कहा हाउ कुड यू से दैट, मैं कहा डोंट से इट, मैं कहा दैट्स देयर लाइफ ना, इनको जीने दो इनके तरीके से यार। सोचा था कि एक बहुत फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि कई लोग जो बहुत बड़ा नाम गंवा लेते हैं जिंदगी में उनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहिए, बट आई बिलीव ही इज सच अ स्वीट पर्सन कि उनकी तारीफें ड्यूरिंग द एपिसोड हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम विजेंद्र सिंह बेनेवाल। व्हाट्स अप, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आपने शो का नाम क्या बताया? व्हाट्स अप आबिर। व्हाट्सएप अभी मतलब आपके जीवन, मुझे लगता है ये इंटरव्यू मुझे मिला ही इसलिए कि मैंने एक बहुत बड़ी घूस दी है, वो है मेरे नाम की घूस कि आपके बेटे का नाम आबिर है, मेरा नाम आबिर है। एंड आई गेस जब हम आ रहे थे यू मेंशन कि यार पहली बार मैंने किसी को घर में इंटरव्यू घर में नहीं बुलाया मैंने अभी तक किसी को, बिकॉज ड्यूरिंग दैट कोरोना पीरियड तब से लेकर अब ये हमने तैयार किया है। और अबीर बिकॉज बहुत प्यार है अबीर से हमको, तो दैट्स व्हाई। या अपने बच्चों के बारे में बताइए ना, अबीर एंड अमरीक। अबीर एंड अमरीक, जी हाँ। एक मेरा जो यंगेस्ट वन है जो उसका नाम है अबीर सिंह, और उसके बाद अमरीक सिंह, और एक 9 साल का है और एक 4 साल का है। तो स्कूल में दे आर फाइन नाउ। आप अपने बचपन से कितना रिलेट कर पाते हैं इन दोनों से? क्या आप मतलब आर दे नोटोरियस और यू वर नोटोरियस, या दोनों शांत थे? दोनों बहुत नहीं, छोटे वाला बहुत नोटी है। तो अभी एक मैं आई डोंट नो आई शुड शेयर और नॉट, प्लीज। तभी अभी जैसे सलमान खान के साथ एक शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा। तो मेरा सीन था, फाइटिंग सीन था। तो लाइक जब शूट होता है सब चीज़ें क्वाइट होती हैं, बहुत शांत होती हैं। और जब अमरीक सिंह वहाँ थे अपने सेट पे, और जब मैं फाइटिंग सीन था सलमान खान के साथ फाइटिंग सीन, और मेरे पीछे से अबीर सिंह पापा जीते सब, एवरीबॉडी लुक एट हिम लाइक ओके पापा जीते। तो सलमान तेरा छोटे वाला बहुत नोटी है। मैं कहा जी क्या करें, बच्चे हैं नो दैट, बट ही लव इट ना पापा। बट अगर बच्चे शांत रहेंगे तो वो सही नहीं जमता, मतलब बच्चे तो एक तोड़े ताड़े तभी मजा, बिकॉज यही बचपना होती है और यही मेमोरीज बनती हैं लोगों की, लाइक आगे चल के कि भैया मैं उस टाइम पे ऐसे गया। जैसे मेरा बचपन में हाथ टूटा था यहाँ पे, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग राइट। और अभी मेरा जो बड़ा लड़का था उसकी हंसली टूट गई थी, तो उसको भी ये चीज़ें, ये मेमोरी बनती है। बिकॉज मैं बताता हूँ कि इट्स ऑल राइट, इट्स पार्ट ऑफ दैट चाइल्डहुड की। अगर आप बड़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी आपको, चोट लगेगी, बट आप ऐसे ही रहो, जो दिल करता हो करो, जो करते हैं मुझे मजा आए वो चीज़ करो, और वो कर रहे हैं अभी। आप गांव में पले बड़े, वहां तो बोला ही जाता है कि जब तक कोई कुएं में कूदेगा नहीं तब तक बचपन हमने बहुत जंप लगाया। मैं बताता हूँ, उनको स्टोरी बताता हूँ। जब भी हम गांव में जाते तो मैं बताता हूँ कि ये जोड़ होता है जहाँ पे जब भैंसे वो नहीं नहाती, आपको नहीं मालूम होगा। हाँ मुझे नहीं मालूम। तो जोड़ मतलब जहाँ भैंसे नहाती हैं, भैंस जोड़ लाइक इट्स लाइक हरियाणवी, लाइक छप्पर बोल देते हैं पंजाबी में।
और जो तालाब होता है ना बहुत हाँ, सारा, हाँ, वहाँ लेके जाते हैं उसको ओह। और उसमें नहाते हैं, उसके फिर पूंछ पकड़ के हम तैरना सीखते थे, लाइक स्विमिंग के बोलते हैं इसको, तो पूंछ पकड़ लेते थे, पैर लगाते थे ऐसे ऐसे, और दैट्स हाउ वी लर्न हाउ टू स्विमिंग। बट वो अभी कहते हैं कि वो उसकी किस्मत है कि वो जाके यूके में जाके उन्हें स्विमिंग सीखी। तो इट्स ऑल टाइम, बट मैं उनको बताता हूँ कि लाइक मैं यहाँ था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, तो दे फील लाइक ओके। फिर मतलब अभी तो दोनों बहुत छोटे हैं, तो आई गेस वो नॉस्टैल्जिया उतना जी भी नहीं पाते होंगे, थोड़े थोड़े बड़े हाँ, होंगे तो नहीं, वो भी। अबीर ही अंडरस्टैंड मी, आई थिंक वो छोटे वाला भी छोटा ना, तो अबीर को ज़्यादा वो रहता है चीज़ों का, लाइक ओके पापा ने क्या क्या किया, कि पापा ने क्या क्या किया। कुछ कुछ बचपन के बारे में बताइए ना, कैसा था बचपन, कहाँ पे निकला, हरियाणा में कहाँ पे पले बड़े? भाई गाँव हरियाणा कैसा? में काड़वास गांव है मेरा, भिवानी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। अंदर? बाहर बाहर की तरफ है, वी आर नॉट अंदर, बाहर वाली साइड पे है। और ये हमारे पलवास हो गया, कड़वास हो गया, मिथातड़ हो गया, गुजरानी, ये सब आसपास के गांव हैं, वहाँ पे हम कहते हैं मेरा बचपन बीता। और मेरे ग्रैंडफादर थे, यहाँ पे पिक्चर नहीं होगी उनकी, शायद दूसरे रूम में है, तो वो सूबेदार मेजर रिटायर हुए थे आर्मी से, जाट रेजिमेंट में थे वो। और मेरे फादर साहब ने रोडवेज़ की ड्राइवरी करी है, जो ड्राइवरिंग करते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन आते थे। और जॉइंट फैमिली थी हमारी, और अब तो बहुत जॉइंट रहना बड़ा मुश्किल रहता लोगों के लिए, लेकिन उस टाइम पे सब एक 4 साथ भाई, रहते थे? सब एक साथ। और मेरे ताऊ जी के 3 लड़के थे, 2 हम थे, तो 5 पांडव कहते थे हमें। और फिर मेरे जो चाचा जी की 2 लड़कियां थी, और फिर 2 लड़कियां थी, फिर 1 लड़का था। तो बाद में फिर बड़ी सब होती अलग गई, अलग? फिर धीरे धीरे अलग होते गए इन चीज़ों का। तो वहाँ से कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में बचपन बीता। बट और जैसे टिपिकल जॉइंट फैमिली होता है कि सब खाना एक साथ बन रहा है, सब खा सब रहे हैं। खाना एक साथ, और सब खाना एक साथ। और जब बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं इस चीज़ में, बिकॉज बच्चे हो जाते हैं तब, बिकॉज उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। जब वो कहते हैं कि रोटी मैं लूंगा, बिकॉज स्कूल में सब कुछ जाना सुबह उठ के, वो कहता है कि रोटी मेरी होगी, तवे पे रोटी, वो उसकी पहले नाम लिख देते हैं ये मेरी रोटी है। तो जो जो चूल्हे में है वो अलग है, जिसका चौन वो बन रहा है वो अलग है। तो हर एक जिसको नहीं मिलती थी फिर लड़ाई होती थी, उन्होंने देखा ऐसे होगा ऐसे होगा, मैं छोड़ के भाग जाता था। तो मैं स्कूल में कहते जो मेरे फेलो स्टूडेंट थे, जो लड़कियां थी बेचारी, वो खिलाती थी मेरे को। तो आई बीन सो लकी, तो लाइक तो ये सब चीज़ें देखिए, जो गांव का टिपिकल जो माहौल होता है ना, बिल्कुल वहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ से मेरी परवरिश है। उसके बाद कहते ये सब चीज़ें होती गई धीरे धीरे, बॉक्सिंग की, और बॉक्सिंग ने सब कुछ दे दिया हमें। ट्रू। आपके भाई भी बॉक्सर है? जी हाँ, मतलब बॉक्सिंग उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, बट वो भी बॉक्सिंग करते जी थे जी, आपके बॉक्सिंग हम सब लोग करते हैं, पूरा गांव हमारा बॉक्सिंग करता है। अच्छा। तकरीबन कम से कम 18 या 19 लड़के ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं। कम से कम 20 से 25 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग मिली है। वाह। हाँ जी, और कहते मेरे दादाजी बॉक्सिंग करते थे, और जो तीसरे नंबर के दादाजी थे, तीसरे या चौथे नंबर के दादाजी, वो बॉक्सिंग करते थे। बिकॉज आर्मी में होता क्या था पहले, यही सब चीज़ें होती थी, मार धाड़, अपने बॉक्सिंग करो या रेसलिंग करो, या गांव में सबको आर्मी में ही जाना है, वही हाँ, गर्मी हरियाणा का स्पेशली वही माहौल है भैया, या तो ड्राइवरी करेगा या फौज में जाएगा या अपने खूड करेगा, अपने कहते किसानी करेगा, दैट्स इट। और नहीं पता नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें, लोगों की सोच बदल रही है। तो मैं मानता हूँ भी जो कि अच्छा है समाज के लिए। ट्रू। आप बॉक्सिंग के एक फ्लैग बेरर है। हमेशा मतलब इन जनरल समाज में ना क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो कि मुझे लगता है गलत है, जो आज भी चल रहा है। क्या बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट को उतना ड्यू क्रेडिट मिला? आफ्टर यू स्पेशली बहुत ज्यादा नाम मिला, बट पहले भी बहुत अमेजिंग स्पोर्ट रहा है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं। जी जी जी, बहुत। लेकिन हर एक कोई हीरो चाहता है ना, हर एक कोई हीरो बनना चाहता, राइट। तो बॉक्सिंग जब जीत के आता, ऑफ कोर्स कितना प्यार मिला हमें। कहते हैं कि नोबडी नोज मी बिफोर दैट, मैंने बहुत सारी चीज़ें की लाइफ में, कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही ओलंपिक का तगमा मिला, मुझे मालूम है कि रातों रात जिंदगी कैसे बदली। लोग बोलते थे मेरे को, मेरे दोस्त बोलते थे कि लाइक हमने फिल्मों में देखा था कि रातों रात जिंदगी कैसे बदलती है। आई सीन यू नाउ। मैं क्या ऊपर वाला हैगा मेरे जो तो खुदा वाहिगुरु अल्लाह राम जिसको मानते वो है, और उसने कहते मेरे को चूज किया। तो अभी बहुत सारी चीज़ें और भी करनी बाकी हैं, बट या इट्स ऑल देयर। ऊपर वाले पे भरोसा है? मतलब डू यू एक्चुअली कॉन्शियसली प्रे? आई बिलीव कि देयर इज सम पावर हु कंट्रोल एवरीथिंग, लाइक हु कंट्रोल यूनिवर्स। आई थिंक वर्ल्ड तो बहुत छोटी चीज़ है, बिकॉज आज तक तो
अभी देखा होगा वो हबल स्पेस हाँ, पता नहीं कहाँ क्या पहुंच गया, कहाँ तो पहुंच हाँ, गया। तो वी आर तो वेरी टाइनी, बहुत स्मॉल, लाइक कहते हैं बहुत छोटी चीज़ है हम लोग तो बट इट्स ऑल बहुत अलग अलग दुनिया है यार। तो जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बाय योर टाइम हियर एंड जस्ट गो, दैट्स बट कभी अगर जैसे लाइफ का लो फेज आता है तो क्या ऊपर वाले के ऑफ लिए कोर्स अरदास ही मैन, रहती ऑफ है? कोर्स। और कहते ये पार्ट होता है जिंदगी का, सम ऊपर नीचे ऐसे चलते रहना ना, यू नो, ये कभी नहीं रहता। हर एक अच्छा टाइम आप कहते हो कि मेरा रहता, नहीं नहीं, किसी का नहीं रहता। मैं सबसे मिल चुका, मैं जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े बाबा हूँ सबसे मिल चुका, सबसे बात करके देख ली भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ ना कि व्हाट इज देयर, राइट। तो मैं सबसे मिल चुका, और बट लास्ट में कहते कंक्लूजन यही निकलता है कि नहीं यार, नो, हम दैट्स कुछ नॉट नहीं रियल। है, कोई हाँ, पड़ा ही है। दैट्स नॉट रियल। जो आपकी लाइफ चल रही है दैट इज रियल, दैट्स इट। वो काल्पनिक बातें बुक में भी लिख रखी हैं, टीवी पे भी रोज देखते हो, आजकल तो इंटरनेट आया, कहीं से पढ़ लो, वो सब चीज़ें बातें बकवास होती रहती है, वही बातें सेम सुन सुन के फिर मैं छोड़ना यार, तुम्हें यार एक जान। बात बताइए, हरियाणा पंजाब में मैंने देखा है बाबाओं वाला कल्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे गॉडमैन आते हैं, वो प्रीच करते हैं, लोग फॉलोअर बनते हैं। ऐसा क्या है? और ऐसा मतलब पता क्या वहां है, प्लस एमपी यूपी साइड भी है, बट वहां बहुत ज्यादा है। नहीं पता क्या बात है, जब आदमी का लो फेस आता है ना, तो फिर उसको कहते हैं कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो सहारा कौन देता है? जो उसके उसके दुख सुनता है, उसकी प्रॉब्लम सुनता है, उसको उसमें हेल्प करता है, तब इसलिए लोग जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन मैंने देख चुका, लेकिन मैं मानता हूँ कि सुख दुख ज़िंदगी के साथी हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, ये नेवर गोना बी चेंज। तुम सोचते हो कि भाई अच्छे टाइम के बाद बुरा टाइम नहीं आएगा, 100% आएगा, बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम नहीं आएगा, 100% आएगा। जिस पेशेंस, जिसको भी आप मानते हो आप उसको बेके रखें, चलते रहें, दैट्स इट। सो कूल। सो हाँ, बचपन वहां निकला, कलवास में हाँ जी, बड़े, हाँ जी। पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं की? हाँ जी, पढ़ाई मैंने ग्रेजुएट के बाद छोड़ दिया। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर मम्मी पापा ने कैसा था तब का सरकारी स्कूल, कैसा था? मतलब अब तो सरकारी भैया तख्ती लेके, तख्ती आपको नहीं मालूम होगा, तख्ती होती क्या, नहीं मालूम होगा, हमें मालूम ब्लैक है। बोर्ड का भी और बुरा वर्जन नहीं, होता है। तख्ती होती है एक काठ का वो होता है, लाइक यू नो, एक ऐसे एक बोर्ड टाइप का। हाँ, वो लेके चलती है। बैठने की सीट नहीं होती थी, बिकॉज वो फर्श नहीं होती, तो एक कट्टा घर से लेके चलोगे उसका, आप साइड में बैग में डाल के उसको जाते थे, फिर उसको बिछा के उसके ऊपर बैठते थे ऐसे करके, फिर तख्ते लिखते थे, ए फॉर अनार, ए फॉर इमली, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब लिखते थे। दे दुस कैक है, घेड़ है, वो सब चीज़ें लिखते थे। फिर उसको अगर साफ़ करना है तो उसको ऊपर पुताई करके, फिर जोड़ में होता है, जोड़ में उसको धो के साफ़ करके फिर घर लेके जाते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी सरकारी स्कूल की। और जब आधी छुट्टी होती थी तो मास्टर लस्सी भी मंगाते थे। हाँ, घर से जा भी लस्सी लेके आ, लस्सी तुम्हारी भैंस भी आई है, तो दूध भी मंगाते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी, ये रियल हैं, बट मज़ा होता है उस चीज़ का, हाँ, सही बात है। बिकॉज सारा गांव एक दूसरे को जानता है, लड़ाई हो जाती तो भी कुछ नहीं, इट्स ऑल राइट, ठीक है, चलती चीज़ें। लेकिन अभी बहुत माहौल चेंज हो गया, अभी बहुत चीज़ें बदल गई। गांव में भी चेंज हो गया? गांव अभी रहे कहाँ, इंटरनेट ने सबकी वो बैंड बजा रखी है भैया, आजकल तो हर एक कोई कहते कि हर कोई फिरंगी बन गया आज की डेट में। इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, लाइक यू नो, मेरे इतने फॉलो है, यू नो, मैं तूने लाइव में उखाड़ा क्या ये तो बता दे यार। लेकिन नहीं, मेरे इतने सारे फॉलोअर हैं, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो आजकल भैया वो मोटिवेशनल स्पीकर वो बने हुए हैं कि जो जिन्होंने लाइव में कुछ उखाड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कहते बकवास करते हैं। देख, शो इट टू समवन कि लाइक तुमने ये किया है, गिव योर रिपोर्ट कार्ड के भैया मैंने ये किया है, दैट्स हाउ आई कैन टॉक नाउ, राइट। बट जब आपने किया नहीं तो बात तो सारे चल रहे हो, राइट। सब ऑनलाइन में तो सब बाबा बन गया, सबको ज्ञान देना है। सबको आ रही भाई, फेसबुक ऑनलाइन कर लो, अपना चलता रहेगा अपना, ठीक है, बेस्ट है यार। या इतना कुछ चहल पहल के बाद अब मतलब ये दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, एकदम सुकून का घर है। डू यू चेरिश दोज डेज और डू यू एंजॉय दिस मोर? एवरी मोमेंट इज चेरिश यार। और कहते वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे, आगे आने वाले भी अच्छे रहेंगे यार। तो इट्स ऑल अप टू यू, लाइक यू नो, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज देयर ना। तो आई थिंक आप सुबह उठते हैं, ऊपर वाले का थैंक यू बोलें कि लाइक यू आर अलाइव एंड स्टिल सर्वाइविंग। बिकॉज बहुत सारे दोस्त थे हमारे छोड़ के चले गए कोरोना काल में भी और उससे पहले भी, लेकिन स्टिल देयर, यू सर्वाइविंग, तो दैट्स गुड ना। कैसा था आपको कोरोना का टाइम? मतलब क्या, मतलब जब 2020 तो नहीं बट 21 जब आया, सबके जहन में, आई गेस सबके जहन में एक डर था कि किसी का कोई ना कोई अपना जरूर गया है। दोस्त हो, किसी के दोस्त के घर वाले हो, अपने घर वाले हो, सबका कोई ना कोई गया है। क्या ऐसा सुबह उठ के डर लगता था कि आज नहीं, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। मैं आई डोंट केयर अबाउट दिस कोरोना एंड काइंड ऑफ वायरस।
जो रब ने लिख रखी हो तो होना भी रहे। पर मैं गया, आई वेंट एवरीवेयर। मैं ड्यूरिंग किसान प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें गया, मैं रोहतक, पटियाला, चंडीगढ़ सब जगह घूमा, नथिंग विल हैपन टू मी। और मेरी वाइफ घर में रहती थी, उसको घर में बैठी बैठी को हो गया तो बट इट्स ऑल दिस थिंग ना, बट ऐसी Destiny है सब कुछ। हाँ ये आई डोंट नो, लाइक सम पीपल बिलीव इट बट आई डोंट, बट ठीक है, इट्स ऑलराइट, यू नो। बट कभी कोई अपना जाता है तो बुरा तो ऑब्वियसली इन जनरल दिल से लगता ही है। बट भैया कहते कि ये क्या करें, अब जाना जिसकी आ रखी हो तो जाएगा ना अभी, राइट। तो आपको डर लगता है तो प्रिकॉशन यूज करें, आपको बाहर ना निकलें, दैट्स इट। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा, हो सकता है अगर आपको अच्छा ना लगे तो इसको इग्नोर भी कर देना। बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट इज अ वेरी माचो स्पोर्ट, मतलब आप क्या कभी ऐसा होता है कि इन जनरल, मैं हमेशा किसी कोई पावर रेसलर भी होता है उससे भी ये पूछता हूँ कि इन जनरल थोड़ा गुरूर आ जाता है या गुस्सा आ जाता है, ऐसा होता है इस स्पोर्ट को खेलने के बाद प्रैक्टिस करने कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ? नहीं, गुस्सा जो फ्रस्ट्रेशन होती है सब निकल जाती है वहीं पे। जब आप बॉक्सिंग करते हैं, जब रिंग होता हो चारों तरफ तो उसमें सब निकल जाती है। आप फाइट करते हैं ना तब वो सब फ्रस्ट्रेशन है, वो जो एंगर है, जो भी नेगेटिव थॉट सब निकल जाते हैं। जब व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द रिंग ना तो यू आर वेरी रिलैक्स, वेरी चिल। कोई आपको कुछ भी कह के चला जाए, हाँ जी जान राम दे राम। यार, हाँ अगली बार अगले दिन फिर ट्रेनिंग है मेरी अपने, क्यों मेरी वो करने लग रहा है। कोच से डरते हो? कोच से डरता था ऑफ कोर्स, कौन नहीं डरता यार कोच से बहुत मार पड़ी है मुझे, मेरी जितनी मार तो पड़ी नहीं है जिसको। बट मेडल जीतने के बाद भी कोच से डरते थे? पहले हाँ नहीं, उसके बाद में रिक्वेस्ट करते थे लाइक सर ये काम करवा दे कि हो जाएगा, तो फिर उसके बाद तो सब सिक्का हमारा चलने लगा ना, फिर तो सब काम होते थे हमारे। लेकिन बहुत मार पड़ी है मेरे को बचपन में, ऐसी रोप पड़ती थी पीछे, पूरा खून वून ब्लड पूरा दबा दबा के पट पट। कई बार स्कीपिंग रोप लेके नहीं आते थे, वो भूल जाते, कई बार पानी की बोतल भूल जाते थे। आ जाओ भैया कड़वासी, ये कहाँ था तू? मैं क्या जी भूल गया, आ जा भाई। पट दने पीछे लगती थी, वो सब खून वून सब निकलता था। अब वो सबके लिए ऐसा ही होता सबके लिए ऐसा होता था, पर मुझे ज़्यादा पड़ती थी बिकॉज सुबह उठा नहीं जाता था मुझसे, मैं बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती तो हफ्ते में 1-2 रेस्ट मार लेता था मैं सुबह सुबह। सर्दी में कौन उठ के जाए, बच्चे होते थे तो वो बड़ा मुश्किल होता था। और फिर अगले दिन कड़वासी आ जा भाई, आ जा कड़वासी, बिकॉज मेरे गाँव का नाम कड़वासी है। तो लाओ भाई डंडा, एक फिर तोड़ के लेके आते थे लोग जो वो एकदम पेड़ से एकदम हाँ तड़ा बिल्कुल गरम। उसका स्टेडियम की बात होती थी और क्या लगती थी, बहुत रोते थे भाई। अरे भाई, पर ठीक है, इट्स ऑल देयर ना, मजा था उस चीज का भी। बट शायद उसी मार ने जो हाँ, बनाया वो हाँ, बनाया। शायद वो पुराना है, वो देखता लाइक हाँ यार इसने ही डिड इट, तो अब इसको मिलना चाहिए। आज भी वो बचपन के कोच साहब से बात होती है? हाँ अभी मेरे हैं ना, जगदीश कोच साहब हैं, विष्णु भगवान कोच साहब हैं, और यादव साहब तो चले गए, और हवा सिंह कोच साहब थे चले गए, और बहुत सारे हैं, मेहताब कोच साहब थे वो भी चले गए। तो भैया बहुत सही थे, उनके साथ मेमोरीज थी, बट चले गए, अब सब क्या करें, यू नो। जीवन में सबसे ज्यादा क्या लगता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका था? कोच का था, पेरेंट्स का था, फैमिली का था, बच्चों का था, आजू बाजू के लोगों का था? सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिसने विजेंदर सिंह को विजेंदर सिंह आई बनाया? थिंक टाइम, आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ होता है, वो बहुत कुछ सिखाता है। बिकॉज जब आप गांव में थे तो एक बहुत छोटा सर्कल होता है, फिर आप निकलते हैं बाहर, बिकॉज बॉक्सिंग की वजह से हम बाहर निकले, फिर उसने दिखाया दुनिया कैसी होती है। पटियाला पंजाब में रहा, फिर उसने बहुत कुछ सिखाया। फिर तो अब तो यूके भी रहे 4-5 साल, वो बहुत अच्छा। यूएस था मैं 1-2 साल, फिर वहाँ तो हर रोज़ आई थिंक लाइफ बहुत बड़ा एक टीचर है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। दैट इज़ ट्रू आई थिंक समहाउ। और वो उस हर रोज़ आप सीखते हैं। कौन कहता नहीं मैं परफेक्ट हूँ, नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, यार बकवास है सब चीज़ें, बस चलते रहो। बट ये आप ऐसे ज्ञान के लिए दे रहे हो कि आप सही सही में बिलीव नहीं, सच में आई बिलीव इन दैट वन। अभी मैं किसी के एक का नाम ले दूं कि भैया कोच से मैंने बहुत सीखा, सपोज राइट। फिर पर कहते टीचर भी तो थे, फिर आपके गुरु भी तो थे जो आपको सिखाते थे, लाइक जो आपको लिखना करते पढ़ना थे। सिखाया। फिर आपके माँ बाप भी थे। मैं मेरे दादा दादी के बहुत करीब था, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखा। मेरी दादी हमेशा कहती बेटा किसी की कोई चीज़ छूना मत, जो तेरा है उसके ऊपर कहते अपना होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दादाजी सिखाई। फिर जब टाइम आता फिर इनकी परख होती है, जो सीख होती है, फिर उसको आप कितना आजमाते हैं, वो बहुत सारी। तो टाइम जो होता है ना वो बहुत बड़ा एक के टीचर होता है, तो उस पर आप बहुत सीखते हैं, देखिएगा। अब तो बच्चे भी सिखाएंगे। हाँ बच्चे सिखाते हैं ऑफ कोर्स यार। अभी कहते बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते, लेकिन बच्चों के साथ नहीं कर पाते कई बार। हाँ, बिकॉज हम कहते हैं कि लाइक ये सोचना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, लेकिन कई बार हम ही नहीं कर पाते वो सब चीज़ें। अभी अमरीक को बहुत बताता हूँ मैं कि ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग बहुत जरूरी, पर नहीं होती कई बार। हाँ नहीं होती, अब क्या करें।
बट या इट्स ऑल लाइफ। वो अपने आप टाइम से आएगा शायद, अगर मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो तो सबका हाँ वही नहीं है। करेंगे या बट कर लेंगे समहाउ, बिकॉज ये ठीक है अभी। वो भी बॉक्सिंग चालू किया है हल्का हल्का। समटाइम दे विल डू, समटाइम दे डोंट, बट मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता, बिकॉज मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं लोगों के साथ। तो लोग कहते हैं ओ ये सन सो क्यूट, ये वो ब्ला ब्ला, और ओ ही वांट टू बी बॉक्सर लाइक यू। मैं क्या वाई क्यों, मैं क्या मेरे फादर मैं क्या रोडवेज में ड्राइवर ही थे, मैंने तो ड्राइवरी नहीं सीखी। मैं कहा हाउ कुड यू से दैट, मैं डोंट से इट, मैं क्या दैट्स देयर लाइफ ना, इनको जीने दो इनके तरीके से यार। इनको जो भी मज़ा आएगा जिस चीज़ में कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, XYZ बनना, करो। अब आप मेहनत करोगे भैया, हाँ इसको जो भी इसके जो ड्रीम्स है उसको अचीव करने में, दैट्स इट। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग तो जो बनना है वो खुदा बना देगा इसको यार। यार बहुत कम पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, बिकॉज मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती है कसम से। मेरे स्कूल में जाता हूँ उनके सिर वो बुला लेते हैं मेरे को PTA मीटिंग में, कुछ और मीडियम जाते हैं वैसे। हाँ जाता हूँ, बहुत मजा आता है मेरे को। मेरे को बहुत मजा आता कंप्लेनें होती है छोटे वाले की? बच्चों की बात सुन कंप्लेनें सुन होती के। है छोटे की? नहीं छोटा तो अभी शुरू नहीं किया ना, अभी जाना शुरू करेगा वो। तो बड़े वाला, बट ही वॉज वेरी स्वीट ना, तो बहुत मज़ा आता है उनकी छोटी छोटी शरारतें सुन के। मैं तो क्या होगा मैडम, मैं कौन सी बड़ी बात है, मैं क्या हम भी तो करते थे, मैं क्या तो करने दो, मैं क्या चल रहा चलने दो। फिर वो बेचारे उनको चीफ गेस्ट मेरे को बुलाना है स्कूल में, तो फिर आ गए। हाँ तो फिर वो ये भी तो एक हाँ, ये भी एक पार्ट है कि भाई उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के भी तो जाना है। गया हूँ मैं 2-3 बार गया हूँ। मजा आता होगा ना ऐसे? हाँ ठीक है, इट्स गुड फन। फन, मज़ा आता है। और फिर वो सब फिर जानते हैं आपके, बिकॉज अभी हो गए 3-4 साल, तो फिर आई नो देम एवरीवन, सो मज़ा आता है। हाउ वाज द डे व्हेन यू बिकेम अ पेरेंट? पहले नहीं पता लगता, पहले बिकॉज छोटा बच्चा होता है तो मॉम ज़्यादा टेक केयर करती है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है फिर आपको जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट ऑल्सो। चाहे रात को भी उठ गया तो भी एवरी टाइम वाइफ थोड़ी होती है, मैं भी तो उठना पड़ेगा। उसको दूध पिलाना, उसके लिए गर्म करके लेके आना, और बहुत सारे कपड़े चाहिए, सब काम करने पड़ते हैं भैया। सब कहते बड़ी बड़ी बातें हैं, या तो आप अपने मेड रख लो, फिर उसके सारे अपने पलते रहेंगे, पर नहीं उसमें मज़ा नहीं आता। रखने को हम भी रख लेते, बट नहीं आता मज़ा उस चीज़ में। जो आप कहते हैं आपने जो सीखा, जो आपके अपने बच्चों को नहीं बताओगे तो वो कैसे क्या। हमारे पेरेंट्स ने थोड़ी मेड रखी थी, उन्होंने भी तो पाला यार, हम भी पालेंगे। और वो शायद आपने देखा है तो इसलिए वो हमेशा इनग्रेव रहेगा। शायद। बट लाइक द फर्स्ट डे जब पता चला बच्चा और आपने हाथ में उसको उठाया, हाउ वाज द इमोशन? व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस वर देयर? डिड यू क्राई? आर यू अ पर्सन हु क्राइज? नहीं या आई क्राई समटाइम। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अबीर को लिया था तो कहते कि वो राजों वाली फीलिंग नहीं आती। जो भी कुछ है कि दे दो, जाओ तुम, मैं पुत्र हुआ है, और तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। बट आई वाज हैप्पी लाइक ओके इट्स अ न्यू लाइफ नाउ, अभी न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है। फिर मैं पटियाला ट्रेनिंग कैंप में चला गया, आई थिंक 13 का बोर्न है अबीर। और फिर ट्रेनिंग बिकॉज कौन से गेम्स थे। फिर आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें थी की हमने। तो बट गुड चेंज इन लाइफ? यस। क्या उसने आपको बदला है एज अ इंसान? मतलब उस फेज ने उस इंसान नॉट बदला है, बिकॉज ये जिम्मेदारी होती है यार, आपको भी करनी है, आपके माँ बाप ने भी किया, आप भी करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे। दैट्स तो ये फेस होता है, करते रहो, दैट्स इट। बिकॉज आप एहसान नहीं कर सकते बच्चों के, लाइक मैंने तुम्हें बड़ा किया है यार, तुम मैंने ऐसे किया। बच्चे जो माँ बाप जो होते हैं ना एहसान दिखाते, नहीं ये वाई क्यों यार, बिकॉज आपके माँ बाप ने भी तो बड़ा किया ना आपको, तो आप भी अब सेम ड्यूटी कर रहे हो। तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर किड्स की लाइक ये आपके बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे या कुछ और करेंगे। नो, आपको उनको एक अच्छा प्यार भरा बचपन दो, उनकी मेमोरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें, घूमने जाओ, फन करो, ये करो, और अपना काम करो, छोड़ जाओ। बड़े होंगे जब अपने आप करेंगे वो, दैट्स इट। आप अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाओ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। हाउ वाज योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स? लाइक यू आते हैं यहाँ पे, और उनको वो ज़्यादा मज़ा आता होगा, राइट? वहाँ ज़्यादा, बिकॉज वहाँ तो भैया राम राम होती रहे ना, सुबह उठते ही राम राम जी राम राम जी राम राम जी। तो यहाँ गुड मॉर्निंग का ज़माना है। यहाँ गुड मॉर्निंग का ज़माना है, यहाँ आगे वॉक करके सर्कल मार के आ जाते हैं। अभी पूरा दिन क्या करें, कितनी देर टीवी देखें, ये टीवी लगा रखा, वो टीवी लगा रखा, क्या करें फिर उसके बाद। अब मैं क्या हुक्का भरना है, हुक्का हमारा हरियाणा की वो होती है, मैं क्या यहाँ तो ऊपर छत पे है रखा, मैं हुक्का भर के पी लो पीना, तो पर वो मज़ा नहीं आता ना अकेले के उसमें रहने में। तो फिर थोड़े 10-15 दिन में हो जाते हैं अपने भी, चल ठीक है अभी निकलते हैं, हो गया अपना, तूने बुला लिया, बैठ गए, अब निकलते हैं, गाँव में चलते हैं अभी।
तो ये चीज़ें होती हैं। सही बात है, खुले आसमान के नीचे खाट पे बैठ के हुक्का पी रहे, वो ज्यादा मजा है। कहाँ नहीं, वहाँ राम राम का ज़्यादा मज़ा है। कि सुबह सुबह सब राम राम करें। हाँ, सुबह सुबह जब निकलते हैं तो राम राम होती रहती है ना भाई, कोई भी मिल गया राम राम जी अपने, फिर किसी के चाय पी ली, किसी को हुक्का पी लिया, किसी को कुछ और पी लिया, फिर शाम में 10-11 बजे बच्चे रोटी वोटी खाई, सो गए थोड़ी देर, शाम में फिर बाहर निकल गए, दैट्स इट। तो यहाँ पे बड़ी, बिकॉज शहर एक बहुत वो बन गया ना कि शहर की तरह है ना, किसी को भी मुझे नहीं मालूम कौन बाजू में रहता है कौन के, ठीक है भाई खुश रहो तुम अपने, हम अपने खुश हैं। तो गलत है ना ये? हाँ ठीक है भाई, बट वो अपनी लाइफ में बिजी हैं यार, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, क्या करें भी, राइट। बिकॉज वो भी टाइम नहीं दे सकते, पड़ोसी भी थोड़ी नहीं कि 24 घंटे बैठे रहोगे बात करते रहोगे, क्यों? नहीं वो ठीक है, बट जैसे मैं भी फ्लैट में रहता हूँ, हाँ, कोइंसिडेंटली मुझे अच्छे पड़ोसी मिल गए, तो मेरे फ्लोर वालों को मैं जानता हूँ, बट मेरे नीचे वाले फ्लोर में नहीं पता लग रहा, नहीं पता। मैं पहले मैं गुड़गांव में था, मैं DLF फेज 4 में था, फिर वो भी वहाँ नहीं पता लगता मुझे सामने कौन आता, किराएदार थे रोज चेंज होते रहते थे, नहीं पता लगता था, आते थे चले जाते थे। कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं है। वो गांव तो गांव होता है ना भैया, हाँ, तो गांव तो गांव, तो गांव में जाते हैं हम, कहते बना रखा हमने, थोड़ी देर मस्ती करी, फिर बच्चों के स्कूल हो जाते हैं भैया, फिर कुछ और काम निकल आता है, मेरा काम निकल आता है, कुछ मेरी वाइफ का फिर कुछ निकल आता है, फिर कुछ इस चक्कर में फिर जाना होता है। हाँ हो जाता है। तो लेकिन आपकी वाइफ भी वहीं से है, गांव से ही है? मेरी वाइफ है बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली। अच्छा। और वैसे पीछे से वो यूपी से है। हाँ, तो दिल्ली के वो हैं यहाँ पे, तो जब दिल्ली में मुलाकात हुई थी हमारी। क्या बात है। या तो प्रेम के गीत गाए आपने प्रेम भी? के गीत, या बहुत स्टोरी। अभी मेरी बुक लिख रहे हैं, अभी एक अरे हमारे, क्या बात है। हाँ। आप खुद लिख रहे हो, मतलब नहीं लिखे हैं कोई, हाँ, बट लिखा और निकला, लेकिन मैं स्टोरी Biography स्टोरी रहेगी टेलर, आपकी। हाँ, Very दैट काइंड ऑफ थिंग। तो सारे चीज़ें उसमें अभी तक पहुंचे नहीं शायद, जहाँ मैं मिलता हूँ मेरी अच्छा, वाइफ से। अभी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। हाँ, बिल्ड हो रही है बहुत सारी चीज़ें So ना, cool यार। हाँ, तो उसमें सो कूल। बताऊंगा। मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। आई बिलीव आप एकदम टिपिकल एक गांव से आए थे और एक कोई प्रॉपर दिल्ली बॉर्न एंड रेज्ड, बट सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच अ, यही तो खूबसूरती है शायद इंडिया की। या पर यही खूबसूरती है इंडिया की कि बहुत कितने सही अलग अलग है। टाइप के लोग मिलेंगे, कितना प्यारा कल्चर है, सब कुछ देखने को। आप इतना इंडिया घूमे हैं, राइट? आप इंडिया के अक्रॉस वर्ल्ड घूमे हैं, मैं इंडिया में आप पूरा, बहुत कुछ मैं बॉक्सिंग ने पूरा वर्ल्ड World दिखा घुमा दिया। मेरे दिया। 1-2 कंट्री बाकी है जो मैं खुद जाऊंगा, जो कि कनाडा नहीं गया हूं मैं आज तक। मेरे की कनाडा का वीजा लगा हुआ है, स्पोर्ट्स वीजा सारा, कहते हैं वर्किंग वीजा सब कुछ है मेरे पास कनाडा का, बट आई नेवर बीन देयर। मैं जानवर कैंसिल किया, मैं नहीं जा रहा अभी, मैं दिल नहीं कर रहा। जापान नहीं गया मैं, अदरवाइज जो मुझे पसंद है, जो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, कोरिया जाया मैं, कोरिया, साउथ कोरिया गए हो? हाँ, साउथ नॉर्थ तो कोरिया। अब कौन ही वो तो दूसरा है ना, मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता, मैं छोड़ना भी, मैं कौन है और क्या। तो ऑलमोस्ट सारे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और US, क्यूबा, ब्राज़ील, सब यूरोप सारा। सबसे वियर्ड येट खूबसूरत जगह कौन सी लगी? मतलब कोई एक छोटा सा गांव हो, शहर हो, कोई जगह हो भले हो, लेकिन सबसे वियर्ड येट बहुत खूबसूरत, मतलब ऐसी चीज कहीं नहीं देखी हो, कुछ ऐसा याद है? ऐसी, जैसे पाकिस्तान में गया था, उसका एक बड़ा एक फ़नी किस्सा था। जैसे हम कराची नहीं, इस्लामाबाद में थे हम लोग, तो सैफ गेम की बात है, कैपिटल में। हाँ, तो 2005 या 6 में एक बार सैफ गेम हुए थे वहाँ पे। तो चलो भाई मत्था टेक के आएंगे, मैं क्या ननकाना साहब अपने लाहौर आना था मैं। हाँ। तो हम गाड़ी में सब बैठ गए अपने, मैं और मेरा दोस्त जय भगवान भी था, और पंजाब के दोस्त थे हमारे सारे। मैं चलो भाई मत्था टेक के आएंगे, तो सारी आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ी भी, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और माहौल बहुत वो होता था। तो रास्ते में फट गया टायर गाड़ी का, भाई टायर में पूरी गाड़ी में धुआं और भाई सबकी, ये क्या हुआ पूरा। तो सारी गन मन लेके सारे वो अपने बेचारे रेंजर्स थे, वो सब लोग आ गए और फिर बता नहीं कुछ नहीं हुआ। And this was before Olympics. That was 2005 और 6 की बात थी। तो वो टायर फटा और फिर पूरे गाड़ी में धुआं और सब लोग, गाड़ियाँ जो थी सिक्योरिटी वाले सब आगे पीछे, वो रेंजर्स उतर के आगे, भाई क्या हुआ। फिर बताई गाड़ी का टायर फटा। फिर वहाँ हम एक ट्यूबवेल पे गए, वहाँ पे ट्यूबवेल होता है ना, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वहाँ उन्होंने हमें रोटियाँ खिलाई, वहाँ पे पानी वानी पिया। तो जो वहाँ का जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत पसंद था मेरे। तो आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज वहाँ भी वो सेम रोटियाँ, बिकॉज मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ ना, तो सेम देख के मैं कह रही तो बिल्कुल अपने जैसा ही है। तो मैं जब भी ये इस सीन को याद करता हूँ, मैं मेरे बच्चों को ही बताया, मैं क्या अभी ऐसे हुआ था मेरे साथ में क्या।
तो लेकिन फिर हम मत्था टेका वहाँ पे और उन्होंने कहा साहब, तो बहुत बहुत लकी थे हम लोग, वापस आए, पूरा फन किया। तो दैट वाज, जो बैठे वहाँ टेबल पर, दैट वाज वेरी पीसफुल, जो स्टिल इन माई माइंड। अदरवाइज तो हम कहते यूएस में सब, LA गया मैं, वेगस गया, सब तरह काम किए, न्यूयॉर्क गया, सियाटल गए हम लोग, शिकागो गए, लंदन, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, सब कुछ जहाँ पूरा एकदम ऐसा मैप दिमाग में आता होगा, यहाँ से यहाँ तो तो पूरा सब पूरा कुछ, छान डाला है। हाँ तो देख चुका। लेकिन वो कहते हैं फीलिंग अलग थी, कहते हैं जब मत्था टेका वो फीलिंग अलग थी। क्या बात है। दैट वाज ब्यूटीफुल। अब सिंस यू मेंशन सम टाइम बैक कि आप फार्मर प्रोटेस्ट में भी गए थे, मैं उसके बारे में जरूर जानना चाहता हूँ। क्या गांव में खेती किसानी बहुत ज्यादा थी क्या, सब लोग वर्किंग में ही थे? या थोड़ा बहुत किसान तो ऑब्वियसली होंगे, हाँ, लेकिन हम पता क्या, अगर हमारे ज़मीन नहीं थी, बिकॉज हमारे गांव में इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं हमारे, अभी भाई ठीक है, हमने पैसे आगे तो ज़मीन 5-6 आ गई, किले ले लिया अभी, ठीक है हमने। लेकिन उस टाइम पे हम जॉइंट में कहते हैं वो लेते थे कि दूसरी ज़मीन ले लिए, बोएंगे, सारी मेहनत हम करेंगे, आधा ना ठेके तुम में, लोग जैसे ठेके बोल पे रहे ले लो। हाँ भाई यार, वो काम करते थे हम। तो हमारी ज़मीन जो पर्सनल, जो हमारी मेरे दादाजी के नाम थी, उस टाइम हमारे 6 किले थे, फिर वो सब बटा कर हो गया था सारा, वो पता नहीं कितने आए थे, मुझे नहीं मालूम। और हमने देखा, हम दूसरे लेके ज़मीन बोते थे हम कि भैया हम मेहनत हम करेंगे उसमें। मेरी माँ भी मेहनत करती थी, मेरे चाचा भी मेहनत करते थे, मेरे पिताजी जॉब से जब फ्री होते तब वो भी आते थे, हम भाई सब लगे रहते थे। बिकॉज हमारा पानी इतना होता नहीं था, हम चने खाने लोग हैं भैया, बाजरा होता था, चने होते थे, कपास समटाइम पानी अच्छा होता था, बहुत इतनी होती थी, जवार पानी वाले किला में होती थी, बाकी नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़, लेकिन देखा हमने बचपन में। फिर उसके बाद बॉक्सिंग, इन्हें कहते हैं कि हमने अलग दुनिया, बिल्कुल एक अलग मोड़ पे लेके चली गई। फिर वहाँ कहते हैं हम उसके तो शहंशाह रहे। बट वो स्ट्रगल से आप रिलेट कर सकते हो कि एक किसान हाँ को जी, क्या हाँ मैंने देखा, बिकॉज मैंने लोगों को जो स्प्रे करते हैं, बिकॉज मुंह पर क्यों बांधना पड़ता है हमें, हाँ, और हाथ क्यों, बिकॉज कुछ खाने से पहले क्यों हाथ धोने पड़ते हैं, जब 3 बजे की रोटी आती है, चाय क्यों बनती है, रोटी के साथ कहते हैं गंठा क्यों खाते हैं हम, गंठा होता है प्याज को बोलते हैं इसको। तो बिकॉज गर्मी बहुत होती है ना उस टाइम पर हमारे भिवानी में, बहुत, हाँ तो बहुत गर्मी बहुत होती है हमारे वहाँ पर, बिकॉज वो उसके लेयर के पास है हमारा कुछ, वो जो बाद में साइंस में पता लगता है कि हिसार और भिवानी में बहुत गर्मी होती है हमारा। ओके। तो रेत बहुत है हमारा, पानी बहुत कम है, बागड़ी बोलते हैं हमें, अभी बागड़ी हैं लोग, तो इनके तो खान पीने का होता नहीं कुछ, तो वो पानी बहुत कम है भैया, अब क्या करें। तो अभी लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही बट अब तो अपने आप को हाइड्रेट रखते होगे, मतलब अच्छा खासा पानी पीते हो? हाँ, अब तो सारा आता ही हमारा बोतल से है, और क्या, अब तो बच्चे भी हमारा बोतल वाला ही पीते हैं, उससे वो नहीं पीते। पहले नहीं पता होता था ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर में कितना फ़र्क होता है, अभी पता लग रहा है। बिकॉज अभी मिनरल, नहीं सच में नहीं पता होता था, बिकॉज मैं अभी चले जाओ किसी 5 स्टार में, तो आप पूछोगे कि लाइक कैन आई गेट सम वाटर, लाइक यू नो, वो नहीं बताएंगे, वो लेके आ जाएगी वो अपना कहते ड्रिंकिंग वाटर। मैं क्या मैडम आजकल तो मिनरल वाला पीने लग गया, मैं क्या ये दैट्स नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं दैट्स ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट्स द मिनरल वाटर, मैं ये एक डिफरेंस होता है दोनों में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। गांव में तो हर पानी, क्लीनिंग हाँ, वाटर भी वही, हाँ, ड्रिंकिंग वाटर भी वही, सब चीज़ें बदल गई भाई। अब तो कहते हम तो कुआं पानी पिया करते, बट अभी चेंज हो गई चीज़ें, वो पी नहीं सकते अभी नहीं, अभी गांव में जाके तो मैं अभी वही काम करता हूँ। अभी नहीं, अभी मैं यार अभी वो चिप चीजें हो गई थी, भूल गए तुम अपने गाँव को। बट गांव वाले आज भी बच्चे जैसा ट्रीट करते होंगे ना, खुद के बच्चे ऐसे ट्रीट वो मैं तो वही है ना, अभी मैं सबके जाता हूँ अपना, वही सब दादा चाचा मामा सब जब जाता हूँ, सब से मिला के फिर आता हूँ। जो बुढ़े बेचारे खुश होते हैं, उनको दारू की बोतल दे दिए, वो बैठे आज विजेंद्र सिंह आया है, आज पार्टी होगी भाई, तो अपना वो चीज़ें होती हैं हमारे, देते हैं हम उनको यार, सही बात है, और क्या मज़ा आता है। सो कूल। तो किसी को खर्चा पानी दे दिया, इसमें खुश हो गए बेचारे यार, कुछ तो किसी को और जरूरत तो रखी है तो वो पूरी कर देंगे। अपने रूट से जुड़े रहने का यही तो एक तरीका है। या, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डू यू फील कि इसके बाद वाली जनरेशन जाएगी, आपका बेटा आई गेस वो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, अभी मैं लेके जाता हूँ उनको, हाँ दिखाता हूँ। बट वो कनेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली ही इज अ सिटी गाय। हाँ, बट मैं मानता हूँ, बिकॉज जो मेमोरी बनती है आई थिंक वही रहता है, बट हो जाए, मेरे जो लगता है, बिकॉज अभी इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड, तो वो जाएगा, उसको है इन चीज़ों का शौक, थोड़ा इमोशनल है। हाँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, तो वो जाएगा। हाँ, छोटे वाला पता नहीं अभी, उसका मैं बता नहीं सकता, उसका अलग वो है, और उसका अलग डिफरेंट है। सही है। तो हाउ वाज लाइक फार्मर प्रोटेस्ट फॉर यू? मतलब
व्हाट यू सर्टनली मेंशन कि क्या कनेक्ट हुआ और क्यों आप गए, बट क्यों लगा कि एक इतना बड़ा स्टांस लेना एक आपके जैसे प्लेयर, प्लस यू आर अ पॉलिटिशियन एज वेल, यू हैव वर्कड विद कांग्रेस, यू आर अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस, क्यों इतना जरूरी था उसको उसको काली झंडी दिखाना? इसको काली झंडी बिकॉज जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने समझा, उसके तहत जो हमें लगा कि दैट्स रॉन्ग, दैट्स ये नहीं होना चाहिए। अभी कहते हैं हमारा सरकारी स्कूल है, उसको भी कहते हैं कि सो कॉल्ड प्राइवेट उस कंपनीज को दे दिया गया है, अभी टाटा टेक केयर करता है उसको। दैट्स आई डोंट नो वो क्या फीस रखेंगे, क्या उसका प्राइवेटाइजेशन होगा, उसकी क्या अलग अलग डिमांड होगी, क्या बिकॉज हमने तो जो देखा था उसमें बहुत अलग, सारे गांव के जो बेचारे गरीब बच्चे थे वो पढ़ते थे, हम भी गरीब थे भैया, हम भी नहीं वहीं पढ़ाई, लेकिन अभी जो सिनेरियो होगा वो पता नहीं अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका नहीं मालूम। तो वैसा ही काम ये किसानों के साथ भी कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन करना उस चीज़ का। तो जो मुझे लगा कि दैट्स नॉट राइट, बिकॉज जो इनको अगर देने वाली बात है तो हम MSP दे दो, जो कहते दे के भी कहते मुकर गए थे, उस चीज़ को अभी तक नहीं मिली है। अभी स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग कि लाइक हम प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, दोबारा पता नहीं क्या होगा अभी इस टाइम पे। लेकिन इसलिए मैंने स्टैंड लिया था और मैं गया था वहाँ पे, और तो पंजाब के सारे एथलीट आ रखे थे भैया वहाँ पे। तो कबड्डी के कई थे, कुश्तियों के बहुत, वहाँ बहुत सारे थे। तो हरियाणा कौन भाई? हरियाणा का विजेंद्र सिंह। ला भाई तू क्या करेगा भाई? पुछ देना भाई, हाँ तुसी दसो, बिकॉज एक छोटा भाई बड़े भाई दा साडा भरा है। तो वो कहे भाई हरियाणा पंजाब वाले तो भाई ये करने लग गए, भाई इसने ये अवार्ड वापस कर दिया, इन्होंने कई जो संत थे बेचारे उन्होंने अपनी जान गंवाई इस फार्मर प्रोटेस्ट में। तो हरियाणा वाले कैसे पीछे रह जाएं? बिकॉज हमारा खून तो एक ही है ना, तो 66 में हम अलग हो गए, लेकिन आप कैसे पीछे रह सकते हो? तो भैया और तो कोई था नहीं, तो विजेंद्र सिंह था भाई। मैं कहा भाई नहीं, मैं तार साथ खड़ा हूँ, आई एम विद यू, एंड आपकी जो भी कहते कि हम कहते जो रहेगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। उसके बाद मैं 3-4 बार गया मैं वहाँ पे, हमने लंगर भी लगाए, हमने सारे काम करे, हमने कहते हैं कि वो भी किया, लोगों से मिले भी, पूरा जो 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र था, सबसे मिले। जो हरियाणा के लोग भी थे, हरियाणा के लोगों ने बहुत कहते दिल खोल के सपोर्ट किया। और पंजाब की तो बात ही अलग है भैया, वो तो मतलब पूरा प्रोटेस्ट ही, प्रोटेस्ट, हाँ, स्टेट्स ने एकदम उन्होंने रूल किया उस प्रोटेस्ट बिल्कुल, को, क्योंकि अक्रॉस इंडिया हो रहे थे प्रोटेस्ट, बट इन दो स्टेट्स ने एकदम जी जान लगा के। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू। और आई थिंक वो जीत हुई, और कहते जो डेमोक्रेसी क्या होती है उसका पता लगा लोगों को, भैया कितनी ताकत होती है लोगों में। और बहुत सारी चीज़ें हैं कहते हैं जो लोगों को पता लगा कि भैया कैसे चेंज करनी पड़ती हैं। वर यू ऑलवेज अ पॉलिटिकल पर्सन, मतलब इन जनरल सोच से है वैसे? आई थिंक नॉट पॉलिटिकल यू कैन से दैट, लेकिन जो गलत होता है ना उसको कहते गलत मैं कहूँगा, मैं कह भाई तुम्हारे इस्तेजी करो भाई, ठीक है, सीधी बात करना, सुखी रहना। तो सही बात कहो आप कि दैट इज ये सही है, और गलत को गलत है। इसको आप चाहे पॉलिटिकल मान लो, चाहे इसको आप कुछ भी मान लो, दैट इज अप टू यू। जस्ट अ मोमेंट, मैं देखता हूँ। हाँ कोई टेंशन नहीं, आप आराम से। कौन अंग्रेज है भाई वो? अरे गुरु मान जा, कोई कुछ काम कर रहे होंगे तभी तो। रुक जा, खोलता हूँ मैं। करण आजा तेरी फोटो खिंचा दूँ, आजा आजा तेरी फोटो खिंचा दूँ। अच्छा पानी की बोतल है भैया वहाँ रखी होगी अपना फ्रिज के पास है, तो देख ले भाई, ये मार ले लड़के अभी मोटर वाला पानी पीने लग गए। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसके लिए हमेशा स्टैंड लिया है। जी, हमें कहते बचपन से ही सिखाया गया कि बेटा जो गलत है गलत को गलत को, सही को सही को, बस दैट्स इट। तो जो मुझे लगता है कई मायनों में कि जो गलत है समाज के साथ, तो मैं उसके लिए स्टैंड लेता हूँ। चाहे वो चाहे हमारी कहते हैं स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती हो, उसके लिए प्रोटेस्ट किया था हमने, तो उसका स्पोर्ट्स कोटा अब भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। झूठे बहुत होते हैं ना पॉलिटिशियन, तो कह के मुकर जाते हैं अभी क्या करें भाई। तो उस टाइम बोले कि लेकिन नहीं हम कर देंगे सब दोबारा से कर देंगे। अब जब अभी वैकेंसी निकली है, व्हाट्सअप आया मेरे पास सब लोगों के, भाई ना भाई साहब फिर कैंसिल कर दी ना, तो स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती नहीं निकाली। मैं कहा भाई सरकारी बदलो जब तो सारा भला होगा। यार कितने लोग शायद नौकरी या स्पोर्ट्स इसीलिए फॉलो करते हैं कि उनको हाँ जॉब मिलेगी बिकॉज मैं भी, मेरा जो फर्स्ट जो मैं चाहता था मेरी जॉब मिलेगी, इसलिए मैं बॉक्सिंग शुरू की। हाँ। और आई गेस गांव में हर एक कोई यही कोई चाहता है। जी। तो ये सब पर झूठ बहुत चली गई ना पॉलिटिक्स में अभी ना, बहुत दबा के झूठ बोलते, मुंह पे झूठ बोलते हैं, नहीं करते, फिर बाद में कहते नहीं करते कर ले क्या करोगे। बट इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना।
और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी की, लेकिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए यार। एक आदमी का कैरेक्टर पता लगता है ना कि तुम किस तरह के इंसान हो, राइट। फिर पता लग जाएगा तुम झूठा है, तो पहले भी झूठ बोलता, अब भी झूठा, आगे भी झूठ बोलता रहेगा, तो फिर लोगों को समझ फिर भी वोट देते हैं। तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि लाइक बैंड बजनी चाहिए लोगों की, बिकॉज दे डिजर्व दैट काइंड ऑफ लीडर ना, राइट। Because they don't understand कि like what they promise, what they delivering to you, right? And still they are winning. So तो अच्छी बात है, जो हो रहा होने दो, भी क्या होगा दिन का। What made you move to politics? Like hardcore politics, कांग्रेस कैसे ज्वाइन करने का सोचा, और क्या डिसीजन आया? कांग्रेस आई थिंक जो उसके जो सोच है, जो उसकी विचारधारा है, जो सभी उस रिलीजन कहते बिलीव करती है, आई थिंक जो कभी किसी कहते गरीब को ज़्यादा तंग नहीं करती। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि मैं कांग्रेस में गया उनके साथ। और आई नो राहुल जी, आई नो प्रियंका जी वेरी वेल, तो उनकी जो ताकत है, उनकी जो सोच है, उससे मैं इंस्पायर हूँ। Were your गांव विलेज ऑलवेज इनटू? हमने देखा भैया, हमने देखा भैया, हमारे कहते कि जो थे अपने क्या बोलते हैं कि बंसीलाल होते थे हमारे हरियाणा में, तो फिर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी उन्होंने, बाद में भजनलाल जी होते थे। तो इनका रूल देखा हमने, उसके बाद चौटाला जी का 5 साल का देखा था हमने, लेकिन ये देखा हमने जी बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने कभी गरीब जनता आम लोगों को तंग नहीं किया। जो लोगों ने कहते कि लाइन में लगवा दिए लोग, चाहे नोट बदलने हो, चाहे कहीं एक दूसरी जगह, कोरोना काल में देखा हुआ क्या हुआ था लोगों के साथ। तो आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा ही चीज़ें हुई होंगी कांग्रेस राज में, और हुई होंगी तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए थी। You also fought in the general elections, और you didn't win that time, you lost, but how was the experience in general? फाइटिंग इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, देख लो, एंड वो भी मतलब लाइक ऐसा नहीं छोटा मोटा कोई एमएलए का लिया, सीधे एकदम बड़ा इलेक्शन। सिंह इज किंग ना। तो कहते कि मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों की लाइक मेरे बाप दादा ने कभी सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ा, और मैं जाकर देख लो एमपी का इलेक्शन। तो इट्स नॉट माँ बाप बड़े प्राउड हुए होंगे ना, माँ बाप बड़े प्राउड फील किए होंगे ना। वो कहते कि हमारा पूरा गांव ये नहीं मानता है नहीं कि लाइक भैया कि हार जीत होती है, कुछ नहीं होता ना, तो क्या होगा, इट्स ऑल राइट ना। अभी उम्र है बहुत, कितने मैचेस हारे होंगे, ऐसा थोड़ी हर मैच जीत जाए ना, कुछ नहीं होता। दे फील वेरी हैप्पी, दे फील वेरी प्राउड, और कहते कि नेवर गिव अप, दैट्स इट। कोई ना आगे। मेरी मम्मी बोलती थी कि सुन, तू हारे जीते साला मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तू खेलेगा, हर एक स्पोर्ट खेलेगा। तो कितने लोगों में दम होता है कि लाइक अपने डीएसपी नौकरी जाने में छोड़ना, अपने खत्म करे इसको, और जाके अपना मैं चलो एमपी लड़ते हैं। तो हाउ मेनी पीपल टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, बिकॉज देयर इज a stable job you have, like deputy you become a ACP, like थोड़े टाइम में हो जाता, मैं IPS हो जाता। लेकिन नहीं, मैं नहीं करनी। मेरी दादी वो कहती थी हमेशा, ले बेटा नौकरी करा तो नौकरी रहेगा, नौकरी मत करिए कभी भी। तो मेरी दादी ने पहले कही थी, तो मेरे कई बार याद आती है, मैं कहा दादी तेरी बात सच हुई है, तो चली गई अपनी भाई के ने। मैं कहा नौकरी हम भी नहीं करते। मैं कहा ठीक है। दादा दादी बातें बहुत सही बोल के जाते हैं, बहुत, बिकॉज सुनते उन्होंने देखा ना लाइफ को। मेरे को जब वो इतनी अच्छी बात है माँ बाप भी नहीं बता पाते जो दादा दादी बताते हैं, बिकॉज ज़्यादा आप उनके क्लोज रहते हैं, बचपन की याद दिमाग में बैठ डांट नहीं पड़ती पहली बात तो उनसे, कभी नहीं पड़ती हमेशा। माँ बाप पीट देंगे, वो नहीं पीटते यार। तो दैट काइंड ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो प्रमोशन का फेस कैसा था जब प्रमोट करने आते थे साउथ दिल्ली में अपने आप को? गाड़ी वाड़ी में एकदम बैठ के आजू लोग जा रहे हैं, पूछ मत। 3-4 दिन तो यार बहुत बुरी हालत थी मेरी। फिर उसके बाद तो मैंने वो पुराना रबर से छोड़ दिया, मैं छोड़ अपने, बिकॉज बहुत यार मैं कांट डिस्क्राइब नहीं, नोट मेहनत से मैं नहीं घबराता, पर ऐसे ऐसे लोग आपके घर में आते हैं कि यू कांट इमेजिन कि आप उनके साथ के तो मिलना नहीं चाहते, लेकिन फिर आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपसे और चाय पी रहे हैं घर में, और फिर ऐसी शिट बात करते हैं कई बार, तो लाइक ओके। सो बट दैट इज़ द मेन कंसर्न मेरे दिमाग में था, लाइक यू नो कि सब चीज़ें ठीक, मतलब मेहनत से नहीं डरता मैं। साथ ही मेरे 2 घंटे सुलाओ तो भी ठीक है, इट्स ऑल राइट। लेकिन जो लोगों की बातें होती हैं वो मेरे को बड़ा वो करते हैं कि पर थोड़े 2-3 दिन मैंने बॉदर करना शुरू किया। उसके बाद मैं छोड़ ना, देखी जाएगी यार, फिर अपना आराम से उठो, अपना आज जो भाई हाँ कर निकल लो अपना, ठीक है। तो अगर इन जनरल ये साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल विजेंद्र सिंह उस सीट से जीतते तो क्या परिवर्तन लाते?
बहुत जिताते तब तो बताते हैं, अभी तो कहते हैं लोग, कहते हैं कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी नेता कौन होता है? नेता होता है जो लोगों का नेतृत्व करे, समूह करे, कोई उसकी जिम्मेदारी मिले। तो हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन कहते हैं कि पावर तो नहीं है अभी, मैं क्या करूं अभी, लाइक व्हाट शुड आई डू, लाइक हाँ ठीक है मैं मिल लूंगा लोगों से, हाँ जो मेरे को सही लगता है मैं उसके लिए जितना मैं प्रॉब्लम चेंज कर सकते हो हाँ कर लेकिन लो। कुछ नहीं कर सकते अभी, लाइक बट आपके पास कुछ तो अथॉरिटी हो ना कि लाइक हाँ भैया मैं ये करूँगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, राइट? तो कोई अथॉरिटी नहीं है आपके पास, तो ठीक है चलो राइट। हम भी अपने फिर उसके बाद मैंने 2-3 फाइटें करी, तो अपना फाइट में फिर लग गया भाई अपना। कहते हैं कि वो देयर इज सेइंग ना, अंग्रेजी में एक वर्ड है, व्हेनेवर लाइफ गेट टफ पुट ऑन योर बॉक्सिंग ग्लव्स। तो लगी तो अपने फिर अपने गुस्से मारने में चल भाई अपने न्यूयॉर्क में फाइट करी हमने बढ़िया, और उसके बाद दुबई करी, उसके बाद गोवा, और फिर अपने अब तो प्रोफेशनली खेलते हैं। एमेच्योर से प्रोफेशनल का जो ट्रांजिशन था उसको कैसे देखते हैं? मतलब बहुत बढ़िया थी यार। मैं बढ़िया था। सम टाइम आई थिंक यार पहले ही टर्न करना चाहिए था प्रो, यू नो, बट देर आए दुरुस्त आए, ठीक है यार, इट्स ऑल राइट। ये ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ा है। बहुत फन है, एंड देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। वहाँ तो आपको ओलंपिक 4 साल में खेलना पड़ता, अगर आप केपेबल हैं तो वर्ल्ड टाइटल आप 1 साल में ले लो, 2 साल में ले लो, आप 1 साल में कितनी बार फाइट कर लो, तो इट्स अप टू यू। और 10-10, 12 राउंड की फाइट है, तो पूरा हार्ड कोर चलते हैं इसमें, बहुत मज़ा है। बट पहले होते थे तो बहुत सारी चीज़ें आई कैन डू, बिकॉज एक एज का जो फैक्टर होता है बहुत रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो कर देता है। तो अभी देख लो ये हाथ सब भी यार मैंने आपके यहाँ नाक पे भी हाँ देखा ये है। और रखी है सब टूटे, तो अभी बहुत चीज़ें टाइम ले लेती हैं अभी ना। अब पहले यंग होता है तब नहीं पता लगता कि लाइक यू नो चल कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे जो है बहुत फट रखी है मैं चीज़ें, होते हो जाएगी ठीक। मेरी तो सुन के फट रही हाँ, मतलब लेकिन मेरी सुन के फट रही है। हाँ, चलो इतना तो बोल ही सकते हैं। लेकिन अभी अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, यू नो, बहुत सारी ये बता जाती है। प्रोसेस जो रिकवरी प्रोसेस है वो इट्स टेक टाइम। पहले 1 दिन में ठीक होती थी, वो 7 दिन में ठीक होती है। कोई चोट लगती है कुछ बताओ ना, पतला वतला कैसे हो? बोलोगे दौड़ना चालू कर दे। ना भाई, दारू छोड़ दे, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ। दारू नहीं इतना नहीं यार, पीता मैं भी दारू नहीं हूँ पीता नहीं, मैं बियर पीता हूँ। नहीं मैं दारू इतना पीता नहीं, बहुत कम दारू पीता हूँ जनरली। बट ठीक है, बट देयर इज टाइम ना भी बहुत सारे मुझे बुलाते हैं लाइक जो मोटिवेशनल स्पीकर, तो बहुत तो बताएंगे सर हम हर एक ट्रेनिंग करते हैं, और अपना सुबह हम वो ग्रीन टी शुरू करते हैं, फिर इतना कम खाते, फिर रात को फिर वही कहते तंदूरी चिकन, और फिर एक बियर के साथ में चला गया, बस एक बियर में तो दूसरी हो जाती है। तो भैया एक जो आपकी डिसिप्लिन होता है, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कब कब खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सब ये सब बकवास बातें होती हैं कि लाइक पतला नहीं होता, वेट रिड्यूस नहीं होता। टाइम इज़ द मेन की, लाइक कितने बजे से कितने बजे ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, क्या करोगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, खाना क्या है, कब खा रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप पार्टी वार्टी करते हो, दारू वारू पीते हो कभी कभार? दारू दबा के पी हमने पहले, लेकिन अभी हो गया ना, बच्चे हो गए ना, बच्चों के साथ नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सब काम कहते कर रखे हमने, कहते कि हर एक कोई करता है भाई, हरियाणा वाले तो स्पेशली कहते हैं कि लाइक हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने 10 शादी हम बहुत दबा के पिए अपने, पर वो फिर अभी बच्चे आपको बड़ा हुआ देखते हैं तो आपको फिर दे कान से निकली, पापा आप तो ऐसी बात करते हो, आप इस तरह का बिहेव लाइक दैट। तो और अभी एकदम लर्निंग वाली सीख, अभी तो जो बोलोगे वो सीख पकड़ेगा। वही तो अभी बहुत सुट्टा उट्टा नहीं, स्मोकिंग तो भाई स्मोक तो अच्छा एक्टिविटी ऐसी है कि स्मोक तो दूर दूर तक हो ही नहीं पाएगा। होक्का कदे कदे गांव में हम कर लिया करा, होक्का पीने वाला कर लिया, और वो कदे कदे गांव में चल जा, बट नहीं आई डोंट स्मोक एट ऑल। मैं कदे नहीं किया। अब आई गेस स्पोर्ट में वैसे भी कर ही नहीं पाओगे वो तो। नहीं, स्पोर्ट वाले करते हैं, हमारे बॉक्सिंग वाले बहुत सारे लोग लग गए भी अपने छोड़ने के बाद, अभी तो वही बात है ना, लेकिन नहीं स्मोक नहीं यार, मेरे वैसे ही नहीं जमता ही नहीं मेरे को, वैसे आई डोंट लाइक इट। मैं हुक्का पीता हूँ, उसको बड़ा रिग्रेट करता हूँ। गांव में कई बार पिया जाता, बूढ़े बाढ़े बैठ जाते हैं, उनकी बात किस तरह सुना, फिर अपना मैं ठीक है भाई कौन है। एंड दैट हुक्का इज अ टिपिकल हुक्का, नो नॉट लाइक जो आज के हमारे वाले वो फ्लेवर्ड हुक्का आते हैं वो सब यार, ये नकली है यार, नकली चीज है ये, नहीं होती है वो। इतना बड़ा सा ऐसा पाइप, सारे कोई 10-15 आदमी बैठ जाएंगे, फिर अपनी बात बताओगे, वो कहेगा कुछ और, वो कहेगा उसकी कई बार लड़ाई भी हो जाए बातों पे, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो हरियाणवी थोड़ी खड़ी भाषा है ना, खड़ी आशा है, अपने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा है भाई। हाँ की गाना बता, क्या हाल है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ मतलब ऐसे कोई बात करेगा लगेगा गाली बक रहा है सब गुस्से में, लेकिन वो शायद वो इन जनरल टोनालिटी वो हमारी वैसी है भैया, बिल्कुल खड़ी बोली होती है, और या बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। कितना चेंज आया 2008 के बाद? बहुत सारी चीज़ें, बट इन जनरल
एज अ इंसान इमोशनल अरे लेवल पे इंसान खुद तो यार इंसान वो बंदा ही क्या जो बदल जाए, राइट? नहीं, मैं पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसे हूँ, आगे ऐसे रहूँ। आई डोंट थिंक सो आई विल चेंज माई सेल्फ फॉर एनीवन, नो। व्हाट यू आर, लव इट और लाइक लीव इट, दैट्स इट। जीवन का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा रहा है आज तक का? सारे खुशी वाले हैं तो यार। अब यार ये डिप्लोमेटिक आंसर है। नहीं, कोई एक डिप्लोमे दिन जरूर होगा कि जो लगा होगा कि वाओ ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा मतलब बायोग्राफी अब जब लिखोगे, इतनी किताब आएगी, उसमें एक दिन तो कभी आएगा ना कि मेमोयर ऑफ विजेंद्र सिंह की ये शायद जिंदगी का सबसे अच्छा खुशी का दिन। मे भी शादी हुई हो जिस दिन, बच्चा हुआ हो, या ओलंपिक मेडल जीता हो, या पहली बार गाड़ी चलाना सीखा हो, पहली बार ट्रैक्टर नहीं चलाया नहीं हो। नहीं, वो ट्रैक्टर वैक्टर नहीं, हम तो बड़दा वाले थे भाई। बड़दा क्या होता है? बड़द बड़द नहीं होती, बुल कार्ट होती है जिसको, वो बोलते हैं। वो ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है यार। तो आई थिंक अभी कहते लाइक बड़ा आसान है, मैं इसका जवाब मैं दूं तो मैं बोल दूंगा कि भाई हाँ ओलंपिक मेडल जीता था, और बता। नहीं, बट आई गेस वो हाँ, वो नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा, कुछ I know, इमोशनल लेवल पे हाँ, कुछ हाँ, बहुत नहीं अलग होता। होगा, कुछ बहुत अलग होगा। हाँ, तो मैं बताऊं, आई थिंक मेरी 2003 की एक नेशनल चैम्पियनशिप थी, तो मैं जूनियर था, बट आई टर्न इनटू सीनियर नेशनल। ओके। मैं खेलने का मौका मिला, बेंगलोर में नेशनल थी, और दैट टाइम जो उसमें गोल्ड जीता था मैंने, आई एम द बेस्ट बॉक्सर इन द नेशनल लेवल। जूनियर था मैं दैट टाइम, आई वाज आई थिंक 17 और 18। ओह। और मैं जो इंडिया के जो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर थे, जो मेरा कोच था सीएल कटप्पा, उस टाइम पे मेरा ओपोनेंट था, उसको हराया। ओ भाई। जो अपना एक हैरी नाम का लड़का आता था, हैरी शंकर या पता नहीं क्या नाम था उसका, हैरी वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर, उसको डिफीट किया। दैट वाज द फाइट। और जब उस टाइम पे जो तालियां बजी थी बेंगलोर स्टेडियम में, और क्या लोगों ने पैसे लाइक विजेंद्र सिंह को सब, दैट वाज द फीलिंग कि लाइक मैंने सब कुछ बहुत सारी फाइट ऐसी लड़ी, मैंने बहुत सा ठोका। अभी एक थाईलैंड की फाइट थी, हम तो वहाँ का जो चैंपियन था, उसका ओलंपिक मेडलिस्ट था, उसको मैंने ठोका, फर्स्ट राउंड मारा, बंग नॉकआउट, सारा स्टेडियम साइलेंट हो तेरी ओए। और रात को इतने सारे गिफ्ट आ रहे हैं, रात को अपने भरा पड़ा रूम, और तेरी बट फाइट के बाद ऐसा होता है कि इन जनरल सब दोस्त बन जाते हैं आपस में फाइट के बाद। दोस्त तो हो जाते बट मुलाकात नहीं होती ना, वो अपने कहीं और रहे, हम अपने यहाँ बैठे हैं अपने दिल्ली में, तो सब चीज़ें हो जाती, पर वो थोड़ी नहीं मुलाकात। दोस्त कब बनते, जब आप रोज़ मुलाकात हो, अपनी फीलिंग शेयर करते, तब दोस्त बनते हैं। तो नहीं, दोस्त हैं ठीक है, हाय हेलो यार ठीक है भैया, तू अब की बार तू जीत गया, अगली बार हम जीत जाएंगे। गिले शिकवे नहीं रहते। नहीं, वो ना नहीं रिंग रहता, खेल है, वो रिंग तो तक वैसे ही ही। रहती है हमारी चीज़ें। जैसे हमारा एक था इसका उज्बेकिस्तान का बॉक्सर था, लाइक अभी ओलंपिक मेडलिस्ट हुआ, तो उसको मैंने 5 या 6 बार फाइट हुई मेरे, मैं 3 बार उसने ठोका मेरे को, 3 बार मैंने उसको ठोका, तो अब क्या करें। वी आर इवन ब्रो। या तो इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। तो ये जब चीज़ें होती हैं, बट उसको मेरी ज़बान में, बिकॉज इंग्लिश हम भी थोड़ी टोटी मोटी बोल लेते हैं, वो रशियन बोलते हैं, वो रशियन बोलते हैं। हम उनके उज्बेकिस्तान में गए भी, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप भी लगाए, 2-3 महीने रहे भी, पर हाँ गुड हाँ गुड ठीक है, that's it, इतना ही बहुत है, और क्या। चलो भाई आजा रिंग में, स्पारिंग है फ्राइडे को है, ठीक है, लेट्स डू दैट नाउ। ये सब चीज़ें है, ये सब चीज़ें होती थी। हैप्पीएस्ट मोमेंट की बात करी, व्हाट इज द सैडेस्ट मोमेंट? ऐसा कुछ है जो मतलब लगाओ कि यार, सोचना भी नहीं चाहिए यार, why we think but about that makes sad. you a better person, right? No, It makes you no, more no, strong, no, नहीं? no, don't think that kind of thing यार। Why you just think about negative things? तो leave it, जो होगा उसको इरेज कर दो ना, अपनी लाइफ से इरेज कर दो कि लाइक कभी दोबारा सामने आएगा नहीं आपके। डोंट डू दैट। मैं तो भूल जाता हूँ जो बुरी से बुरी चीज़ें होती हैं, इसको एक्स कर दो बस, इट्स ओवर। लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, उन बहुत सबको भी भूल controversy- जाते हो? हाँ भूल जाता हूँ, ठीक है, बट दे ऑल लर्निंग ना, ठीक है, इट्स ऑल। बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, आपको देखा आपने मालूम होगा था। आई डोंट नो यू वर इन द न्यूज़ और नॉट दैट टाइम। हाँ, मतलब मैं 2013 न्यूज में नहीं था, बट ऑब्वियसली मतलब न्यूज तो हाँ हमारे आजू बाजू ही 13th की है। थी, 13th की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, पूरा दबा के मीडिया में चलता था, सिंह इज किंग आप तेरी, अपना आराम से कहते हैं हम तो भाई अपना। बट उसके बाद क्लीन चिट मिला आपको, आई गेस। ये हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ड्रग केस की। हाँ और ड्रग केस की, तो ये सब चीज़ें होती हैं, और कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आती हैं सब चीज़ें, बिकॉज जब मुश्किल समय आपके ऊपर कब आता है, बिकॉज जब एक घोड़ा दौड़ता है ना, उसको डंडियाँ क्यों पड़ती हैं, चाबुक क्यों पड़ता है? हाँ क्यों पड़ता है, क्यों, बिकॉज उसको जीतना, नंबर 1 बनना है। तो ये सब बुरा टाइम इसलिए आता है कि आपको नंबर 1 बनना है, बिकॉज इन चीज़ों में कुछ नहीं है, जो कंट्रोवर्सी है, इनको लीव इट, छोड़ो, स्टे स्ट्रॉन्ग देयर,
और फिर निकल जाओगे आप उन चीज़ों से धीरे धीरे। तो मेरे को जो उस टाइम बताई जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे फादर इन लॉ ने बड़ा एक अच्छी, नेवर गो टू मीडिया, मीडिया में नहीं जाना। जो करना है सरकार का काम है, जो सरकार अपना पुलिस का काम है, जो जो तुमने गलत किया तो देख सबका पता लग जाएगा, और जो जो तुमने नहीं किया तो सबके सामने आ ही जाएगा। और सब चीज़ें होती गई थी। मैं मीडिया में गया ही नहीं, मैं बात ही नहीं की किसी से। बड़े बड़े दोस्तों, बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए, हम तो ये कहते डोंट वरी वी विल एवरीथिंग, जो आप बोलोगे वो करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बट वो ज़्यादा अच्छा था ना कि किसी के पास ध्यान ना जाए। वेरी, मैं तब भी लोगों को यही सलाह देता हूँ जो बहुत बड़ी कंट्री, मैंने देखा ना भी बहुत सारे लोग भाग के मीडिया में चले जाते हैं, ओके यू नो आई वांट टू डू दैट थिंग। नो, डोंट डू दैट। कोई आपका सगा नहीं होता। नो, मीडिया वाले तो स्पेशली कोई किसी का सगा नहीं होता। नहीं, दुनिया ही ऐसी, दुनिया ऐसी है, दुनिया ही ऐसी है। तो जस्ट डू इट, इट्स ऑल राइट। आज भी लगता है कि सब कुछ असाइड वो सिर्फ 2-3 लोग ही आपके जीवन के माँ बाप हैं, बीवी आपके बच्चे, सिर्फ दोस्त वही हैं, आपके काम, आपके दोस्त हैं, सिर्फ वही हैं, काम आते हैं। बस बस अपना आपके साथ है, वही रहते हैं। लास्ट व्हेन डिड यू लाफ सो मच दैट यू क्राइड? मतलब इतना हंसे हो कि मतलब एकदम पागलों जैसे हंसे हो? नहीं याद। ऐसे हंसते हो ऐसे इन जनरल? हाँ, इतना दबा के और क्या। अब दबा के मैं तो वैसे ही अपना ये चॉल थेरेपी होती है ना, सब चीजें होती है, चलती है, लाइक यू नो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब तो बच्चे हैं, अब तो घर में ही एंटरटेनमेंट है। रोज रहता है कुछ ना कुछ, रोज पुट्ठे काम करते हैं हमारे वाले तो, लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ ओए है बहुत। पुट्ठे काम, हाँ, वाह। पुट्ठे काम, हाँ बहुत। और छोटे वाला बहुत है। अभी मॉल में चले जाएंगे, लाइक सपोज यहाँ थे मैनचेस्टर में थे, तो पकड़ लिया किसी को, गिला देगा ऐसे पकड़ के। तो पापा उसने मैं देखा, मेरे को, मैं कहा तू देखा तो थोड़ी तू करेगा यार। मैं कहा डोंट डू दैट। मैं कहा अमरीक तू यहाँ पे क्या तू लड़ाई करवाए? तो अमरीक बहुत ऊत है, वो बहुत लड़ाइयाँ करवाता है, पकड़ के हिला देगा ऐसे किसी को, देखते रहे किसी और छीन वो लेगा। पहलवान बनेगा ना? नहीं, आई डोंट नो, लाइक जो बनना हो जो बन जाएगा यार। बट सीखेगा जरूर। ठीक है, तो हाँ, वो जरूरी ठीक है। है, और क्या। म्यूजिक सुनते हो? फिल्में देखते हो? या लव इट यार। म्यूजिक आप क्या सुनते हो? आप कुछ बता भी रहे थे। मैं म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक में बहुत सुनता हूँ मैं। और मैं बहुत जो पहले के पंजाबी है ना, जैसे चमकीला अभी मैंने चमकीला, हाँ, अभी बताया आप था बता रहे उसका थे। मैंने। और नूर जहाँ एक पाकिस्तानी की सिंगर है, अरे वो वाह। बड़ी अच्छी है, वो है। और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, और गुरदास मान। कोई तो फेवरेट गाना बताओ ना, पुराना, एकदम पुराने जमाने का, किशोर बहुत कुमार, नहीं, लता एक बहुत एक अच्छा एक सॉन्ग है जो मेरे को, आई लव दैट थिंग, लाइक यू नो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत कमाल का सॉन्ग लिखा है, एक सफर। किशोर कुमार का शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किशोर दा का बहुत कमाल। क्या गाओगे? है? मैं यार अभी पहले था, पहले तुम भी रखी थी मैंने अपने मैं अपना ये छोटा फुंदड़ू बजा लेता हूँ, आप गाना गा दो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस इससे फिर उसमें ये किशोर कुमार की, इसमें एक और लाइक मौत आती है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बड़ी स्वीट लाइन है इसमें। गानों के लिरिक्स कई बार जिंदगी के फलसफे एकदम बिल्कुल सामने रख देते हैं। सामने तो यही सब चलता रहता गाना वाना। फिल्मों में क्या क्या देखते हो? नेटफ्लिक्स देखते हो? प्राइम देखते हो? क्या क्या? नहीं, आई लव नेटफ्लिक्स यार। और अभी मैं मूवी सलमान भाई के साथ कर रहा हूँ मैं, होगी मेरी, डन होगी ऑलमोस्ट। और ईद पे रिलीज है। अरे वाह। हाँ, किसी का भाई किसी की जान, तो उसमें काम किया मैंने अभी। तो एक दो और है अभी साउथ के प्रोजेक्ट आए हैं, अभी देखते हैं, लेट्स सी। बट डू यू एंजॉय फिल्म्स? आई लव इट मैन। और लाइक मज़ा आता है ना, जो आप कैरेक्टर नहीं हो आप उसको प्ले कर रहे हो, राइट? तो यही तो। आर यू गुड एक्टर इन जनरल एज अ क्रिटिक बोलना? वो आई थिंक मूवी देखने के बाद आप लोग बताना उस चीज़ को, है ना। मैं तो बिकॉज मैं तो अपनी तारीफ करूँगा ना, राइट? मैं अपना नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप बॉक्सर हो, आप में शायद ज्यादा डिसिप्लिन होगा एक अमूमन। मैं अपने जब भी सीन देखता हूँ, लाइक मैं फिर उसमें देखता हूँ यार इसमें तो ये कर लेता तो अच्छा रहता, यू नो, आई कैन इस वहाँ से टर्न किया था तो इस टर्न को वहाँ से, हाँ ऐसा। तो वो इम्प्रोवाइज तो हर एक कोई करता है ना, तो लगता है कई बार कि हाँ ठीक है हो गया, लेकिन ठीक है। हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सलमान खान? वाह कमाल है यार, मजा आता है? क्या नहीं सोच सकते आप इतना। लाइक मैं बिकॉज मेरे लिए भाई, लाइक मैं 8 से जानता हूँ यार, पे तो बंदे का पता लग जाता है ना। तो आई डोंट नो, आई शुड टेल यू। हाँ दोस्ती यारी तो वही ना। तो
लेकिन जब भाई सेट पे आते थे सब चीज़ें साइलेंट होती, सारी चीज़ें ऑन टाइम, ठक 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 हो गया, दैट्स इट। आप कुछ बोल रहे थे, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल यू। हाँ तो भाई का लाइक अलग हो रहा, लाइक अभी जैसे मेरी बर्थडे के पे थी अभी 29 अक्टूबर का आता, तो हम शूट कर रहे थे बॉम्बे में, तो आई थॉट कि मैं भाई को कहाँ मालूम होगा, भाई कहाँ याद रखें, भाई देयर सो मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ। तो लेकिन सबसे पहले आते हैं और देन ही सिंग ए सॉन्ग हैप्पी बर्थडे, जो 11 बजे आए वो सेट पे, और देन ही स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग लाइक हैप्पी बर्थडे विश यू भाई बॉक्सर भाई, एंड लाइक मैं कहा ओके भाई को याद है, मैं कहा दैट्स गुड गुड गुड, तो दैट काइंड ऑफ गुड फन एंड या भाई के वो अलग सिस्टम है उनका यार, एकदम वार्मथ भी होता है, वार्मथ मतलब बहुत फैमिली ऐसा फील। हाँ फैमिली जैसा, हम रोटी एक साथ करते थे, रोटी मतलब लंच डिनर तो बुलाते थे। तो मैं बड़ा लेजी हूँ बिकॉज मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैं नहीं आता, मैं जाके सोऊंगा अभी, मेरा काम खत्म हो गया, मैं भी आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू डू दैट थिंग, कल मिलूंगा मैं आपसे दोबारा सेट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें चली। जब ऐसे शूट वूट वाले तो प्रैक्टिस करते हो मतलब अपना? नहीं भाई ने वही जिम बना रखा था, तो यही करा कर अपने। नहीं बट आप भी करते हो? मैं करता हूँ रोज़, मैं सुबह जब भी जिम में उसमें जाते थे ना, उसमें सेट पे जाते थे, तो बिफोर वर्कआउट या फिर वहीं पे उन लोगों का जिम था प्रॉपर, उसमें हम ट्रेनिंग करते थे। और अभी आपका वर्कआउट कैसा रहता है इन जनरल? अभी मैं शाम को करता हूँ, अभी ऊपर अभी गए होगे आपने देखा था ना अभी, हाँ तो ऊपर पंचिंग बैग है, अभी देख फूट रखे सारे हमारे, तो ये अभी उसमें लगा ना, तो उसमें हो जाती है। फिर ट्रेडमिल है हमारे पास, स्कीपिंग ओपन एरिया है, तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ना वहाँ पे हो जाती है हमारे। सो कूल। और तो उसमें लगे रहते हैं। सही है। जिंदगी के किस्से हैं, इनको पलटाने मतलब बायोग्राफी में बहुत कुछ पढ़ लूंगा जब भी आएगी। बहुत सही चीज़ें हैं अभी, आई डोंट नो लाइक अच्छी तरह लिखेगी तो बहुत मजा आएगा। बहुत कौन पब्लिश कर रहा है इसको? पब्लिश का अभी पता नहीं, अभी तो बस लिखा जा रहा है। अभी लिखा जा रहा है, अभी मैं पढ़ूंगा, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है, लाइक एक फर्स्ट फेज अभी आई थिंक 5-6। कैसा होता है प्रोसेस? कोई आता है, कोई आपसे बात करता है? नहीं अभी जैसे लाइक 2001 का क्या था, 2002-3 ऐसे पर वाइज। हाँ जो गुड मेमोरीज होती हैं, फिर जो लिख रहा है, मैं भी बताना नहीं चाहता उनके बारे में, नहीं दे नो दैट कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी ये वो, तो मेरे साथ रिलेट करती, लाइक आई नो दैट, तो पूछती है पहले उस टाइम ये हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, फिर मैं उसको बताता जो मेरी फिर वो कहती नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, मैं कहा हाँ, फिर मैं क्रॉस चेक करता हूँ, मेरी वाइफ जिनको बता रखा हूँ उनसे बात करता हूँ, फिर इस तरह की बातें लिखते हैं उसमें। सो कूल, सो कूल। जीवन का लास्ट मेरा सवाल ये रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन और सबसे अच्छा लेसन किससे मिला और वो क्या है? सलमान भाई ने अभी रिसेंटली मिला था मैं एक, तो उन्हें बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात की उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि विजू आपको मदद करनी चाहिए, ना खुदा ने आपको इतना हुनर दिया, आपको इतनी ताकत दी कि आप लोगों की मदद करें, तो आप ऊपर वाला काम कर रहे हो, बिकॉज वो तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप तो करो ना लोगों के, तो यू शुड हेल्प, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किया करना, बहुत अच्छी बात होती है। तो वो एक लाइन हो ना, लोगों की मदद किया अगर उसने बोलो ना, तो ना अपने ऊपर वाले ने को इतना दिया है तो दूसरे लोगों की मदद कर सकता है, बिकॉज बहुत लोगों के पास जिगरा नहीं होता इन चीज़ों का, लोगों के पास इतनी वो भी नहीं होती कि पावर भी नहीं होती वो दे दे किसी को, तो लेकिन अगर तेरे को इतना मिला तो दिया अगर, तो बहुत अच्छी बात हुई थी, और आई थिंक देना चाहिए, बिकॉज nobody is permanent in this world bro, one day everybody go। True, when you started out you didn't have anything। हाँ तो वही तो अभी देख लो, अभी सब चीज़ें अभी वही तो, और भी ड्रीम्स है मेरे, वो भी अभी हो जाएंगे, अभी और भी बहुत ड्रीम्स है, बहुत बड़े बड़े, जैसे कि जब होंगे, जब हो ड्रीम्स बताने नहीं चाहिए। मेरी दादी कहती बेटा नजर लग जाएगी, बताया मत करके। अरे मेरा नजर काला टीका मैं लगा दूंगा, आप टेंशन नहीं इसको सुनने वाले बहुत, तो लेकिन अभी बहुत सारे सपने हैं, और लाइफ इज ऑल अबाउट ड्रीम्स ना, तो हर सच होते रहते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, कर लेंगे यार, और क्या बात है। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया, जीवन में आप ऐसे ही पंच अप करते रहे, जीवन में पंच से समाज में एक चेंज भी लाएं, जो आपका एक दूसरा एंगल है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आपके जीवन में अबीर की तरह बहुत सारे रंग भी आए। थैंक यू अबीर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। That was What's Up Abir with Vijender Singh. I'm Abir Lairi. Thank you very much.